पेड पे कमीशन जो है अगर लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपसे मिलके खुशी हो रही है। सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जो है 8 पे कमीशन जो है अगर लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्योंकि सब चंदन लोग जी यही जानना चाह रहे हैं। जी, चंदन जी एक बात कहूँगा सबसे पहले, जब 7th पे कमीशन आया था 2016 में, जी, लागू किया गया था उसे तकरीबन सितंबर के आसपास और जी, 5-6 महीनों 7 महीनों का एरियर देना पड़ा था। तो 7th पे कमीशन में जो सबसे अहम बात थी, वो ये थी कि पे मैट्रिक्स लाई गई थी, जो डॉक्टर एक्रॉयड फ़ॉर्मूला है, जिन्होंने ये पे मैट्रिक्स सुझाई थी। उसमें इस बात की संस्तुति की गई थी, रिकमेंडेशन की गई थी कि पे कमीशन हर 10 साल बाद लाना पड़ता है, बजाय पे कमीशन के बैंकिंग सेक्टर की तरह सेटलमेंट प्लान लाया जाए। बैंकिंग में क्या होता है, हर 4 साल में एक सेटलमेंट प्लान आता है, 4 या 5 साल में। और 4-5 साल में उनकी पे मतलब जो पेमेंट्स है वो रिवाइज़ हो जाती है। तो उनको पे कमीशन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पे कमीशन में क्या है कि कमीशन बनता है, 4-6 लोग उसके मेंबर बनते हैं और वो साल 2 साल काम करता है, तमाम डिपार्टमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेता है, फिर फ़ॉर्मूले पे पहुँचता है, फ़ॉर्मूला बनने के बाद तमाम तरह की एनोमली आती है, मतलब बहुत लेट लतीफ़ होते रहते हैं। तो डॉक्टर एक्राइड फ़ॉर्मूले के तहत एक पे मैट्रिक्स बनाई गई जिसमें 18 लेवल हैं, आप जानते हैं और हर लेवल में एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया गया है। जैसे कहीं पर 2.57 का है, कहीं पर 2.58 का है, कहीं पर 2.63 का है, कहीं पर 2.83 का मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा हुआ है। तो उसमें ये बात कही गई थी कि हर 5 साल में सेटलमेंट प्लान लाएँगे और इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम हर बार पे मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देंगे। केवल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की ज़रूरत होगी। ख़ैर वैसा तो हुआ नहीं, 10 साल होने वाले हैं, 9 साल मतलब जो है एक तरीके से देखा जाए कि 9 साल पूरे हो चुके हैं और 10वाँ साल शुरू हो गया, 2025 शुरू हो गया, 2026 से ड्यू है। तो ये तो तय है कि पे मैट्रिक्स रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल तय है। सरकार कमीशन के नाम से कमीशन लाती है या कमेटी बनाती है या कोई और तरकीब अपनाती है, करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा, पे को रिवाइज़ करने के लिए, पेंशन्स को रिवाइज़ करने के लिए। ये तो एकदम बिल्कुल डैम श्योर हो जाइए कि सरकार को पे कमीशन नाम बदल दे भले ही बदल दे, देखो ये सरकार नाम बदलने में बड़ी माहिर है ना? आप जी, भी जानते हैं, नाम बहुत जल्दी बदलती है ये सरकार। तो हो सकता है पे कमीशन को पे कमेटी कह दे, सैलरी कमेटी कह दे या कुछ और कह दे, भरोसा नहीं है सरकार क्या कहेगी या किसी के नाम से कुछ कुछ बना दे कमेटी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2026 से आपको पे रिवीज़न का बेनिफिट मिलेगा। मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ पे रिवीज़न। रिवीज़न का बेनिफिट आपको मिलेगा, 200% मिलेगा। सरकार कैसे करती है, ये सरकार के ऊपर है। हम लोगों का काम है सरकार के ऊपर दबाव बनाना, सही तरीके से डिमांड रखना, तो हम रख रहे हैं। अब आपका सवाल आया था कि मतलब क्या इज़ाफ़ा होगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2.53 का मल्टिप्लिकेशन फैक्टर आएगा, कोई कह रहा है कि मतलब 2.83 का मल्टिप्लिकेशन फैक्टर आएगा। मैं ये कहूँगा ये सब झूठ है और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब 7th पे कमीशन आया था, आप इस सरकार से बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए। क्योंकि हम सब जानते हैं इसमें कुछ कहना नहीं है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि कर्मचारियों के फ़ेवर में ये सरकार कम से कम रहती है। ख़ैर अब जो भी हो, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नेगेटिव हो जाइए। हमारा काम है दबाव बनाने का, हम दबाव बना रहे हैं और जो हमारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या फिर जो अभी मतलब जो है जेसीएम के लोगों ने एक टेबल बना कर के दी है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ जो बेसिक लेवल 18,000 था, यानी कि पे लेवल 1 उसको 35,000 करने की बात सामने आई है, ये कह जी, सकता हूँ। तो
अगर इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी नहीं है। 1.8 के आसपास ठहरता है जाकर के, 1.8 टू 1.9 के आसपास जाके ठहरेगा। तो तो ऐसा भी नहीं होगा 1.6 तो सर डी अगर हम जोड़ देंगे तो 1.6 तो हाँ, ऐसे ही हो जाएगा। तो सरकार अगर डीए को मर्ज कर देगी, देखिए अभी डीए भी नहीं मर्ज किया 50% के जी। बाद जो मर्जिंग की बात आई थी। सरकार जानती है कि डीए मर्ज कर देंगे तो फिर पे कमीशन का लाभ इनको नहीं मिलेगा, तो ये हो हंगामा करेंगे। वो जानती है, इसीलिए उसने डीए को मर्ज नहीं किया। ये सरकारों के पैतरे हैं। तो सरकार क्या करेगी, डीए भी मर्ज करके आपका देख लेगी और फिर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी ला करके देख लेगी। जिस भी चीज़ में सरकार को ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको नहीं, सरकार को जिसमें बेनिफिट होगा, वैसा करके देगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बेसिक लेवल पर कम से कम 2 गुने का अंतर आएगा, कम से कम बेसिक लेवल पर। लेकिन जिनकी नौकरियाँ 15-20 साल की हो गई हैं, 20 साल, 22 साल, अब जो लोग 2016 में भी आए, उनकी भी नौकरियाँ 10 साल की हो चुकी हैं। वो भी बिल्कुल। 10 साल की तो नौकरी वो भी कर चुके हैं। तो इन लोगों को जिनकी नौकरी 10 साल की हुई है, इनको मैं कहूँगा 20 से 25% और जिनकी 15 साल से ऊपर की नौकरी हो गई है, वो लगभग-लगभग 15 से 20% का इज़ाफ़ा माने बेसिक पे। मैं फिर कह रहा हूँ, बेसिक पर। मतलब जितना जितना ज़्यादा हाँ, हाँ। नौकरी है उतना ज़्यादा उसको लॉस है। हाँ, हाँ, मतलब अगर हाँ। मैं अगर बात करूँ तो मेरी सैलरी इस समय तकरीबन 1 लाख 40,000 के आसपास है ग्रॉस हुँ। और बेसिक सैलरी है 76,500। तो अगर मैं डीए को मर्ज करके पाता हूँ, तो भी मेरी 15-20% का सैलरी का इज़ाफ़ा होता है और यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर पे कमीशन बन गया, तो उसमें 20 से 22, 24, 25% इससे ऊपर नहीं जाएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। बड़े-बड़े सपने दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग क्या देंगे, जो डीए नहीं दे रहे हैं 18 महीने का डीए, वो फ्रीज़ है, नहीं दे पा रही है सरकार या देने की मंशा नहीं है। तो लेकिन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि पे कमीशन गठित हो जाए, किसी तरीके से और इस बार कर्मचारी को समय से मिल जाए, लाभ कम हो, ज़्यादा हो वो बाद की बात है, लेकिन समय से मिल जाए लोगों को। कहीं ऐसा ना हो कि देर से मिले और एरियर भी ना दें, उसकी अलग से लड़ाई लड़नी पड़े, ये ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात और है सर, जैसे अगर आप देखेंगे 7 पे कमीशन जब लागू हुआ था, उससे 2 साल पहले ही फरवरी 2014 में ही कमिटी का गठन किया जा चुका था। हुँ, हुँ। और जो है 2 साल पहले कमिटी जो डिसाइड की, उसके बाद भी लागू करते-करते सितंबर तक पहुँच गया। हुँ, हुँ, हुँ। तो तो आप देख ली 2.5 साल का लगभग समय लग गया। अभी नहीं जो 2 है साल 9 महीना। हाँ, हाँ। 3 साल मानो उसको। अभी जो है अभी तक सरकार ने कोई कमिटी नहीं बनाया, ना ही कोई प्लान है। अभी लोकसभा में जो है राज्य वित्त मंत्री जो है ये बात बोले हैं कि अभी तक सरकार का कोई प्लान नहीं है। हुँ, तो क्या हुँ। सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाह रही है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई सरकार कर्मचारियों को कुछ नहीं देना चाहती। कर्मचारियों के बारे में उल्टे पब्लिक में नेगेटिव मैसेज क्रिएट करती हैं। लेकिन सरकारों को आपके मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप याद रखो, ये सरकारी कर्मचारी हैं जो किसी विपदा में खड़े होते हैं पूरे देश के साथ। उस समय आप जब कोरोना आया था तो प्राइवेट डॉक्टर आप नहीं लगा पाए थे। जब कोरोना आया था तो कोई प्राइवेट कर्मचारी कहीं आप डिप्यूट नहीं कर पाए थे। लेकिन सरकारी कर्मचारी चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आपने पूरे कोविड के दरमियान लगा दिया। कहीं भूस्खलन आ जाता है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, कहीं चुनाव कराना होता है तो वहाँ भी आप सरकारी सिस्टम लगाते हो। तो जो अपनी जान पर खेल करके हर तरीके से सरकार के साथ में खड़े होते हैं, उनके हकों की रक्षा करने के लिए सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा। तो ये बात मैं बिल्कुल कहना सर। चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकारी सिस्टम को तबाह मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। ये वो 1% लोग हैं, जो इस पूरे हिंदुस्तान को चलाते हैं। आपकी पॉलिसीज़ को, आपके एक्ट्स को, आपकी नियमावलियों को जनता तक बिल्कुल पहुँचाते हैं सर। ठीक तरीके